अध्याय यह सूक्ष्म प्रक्षेपण। एक सूक्ष्म प्रक्षेपण क्या है? क्या आप वास्तव में नहीं जानते कि सूक्ष्म प्रक्षेपण क्या है? युवती, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आपका प्रश्न ईमानदार है। सुनो, सूक्ष्म प्रक्षेपण एक अत्यंत सरल और सहज प्राकृतिक घटना है, जैसे खाना पीना आदि। यह स्पष्ट है कि जब भौतिक शरीर नींद में प्रवेश करता है तो आत्मा उसे छोड़ देती है और हर जगह यात्रा करती है। लौटते समय, अपने शरीर में फिर से प्रवेश करते समय, आत्मा अक्सर उन जगहों को याद करती है जहां वह थी, जिन लोगों के साथ उसने बात की थी, आदि। आमतौर पर लोग इस घटना को सपने के रूप में वर्णित करते हैं। फिर भी वास्तव में यह एक सूक्ष्म प्रक्षेपण है। 2. क्या यह घटना केवल सपनों में ही की जा सकती है या इच्छा से भी की जा सकती है? समेल ऑन वेर, किसी भी मामले में किसी को भी सूक्ष्म परियोजना में सक्षम होने के लिए, यहाँ तक इच्छा पर भी, नींद की स्थिति आवश्यक है। 3. क्या सूक्ष्म प्रक्षेपण खतरनाक है? मुझे ऐसा लगता है कि किसी की अपनी प्राकृतिक घटनाओं से परिचित होना कभी खतरनाक नहीं हो सकता। व्यक्ति को जो खाना खाता है, जो पीता है, उसके स्वास्थ्य की स्थिति और किसी भी जीवित प्राणी में होने वाले सूक्ष्म प्रक्षेपण की प्रक्रिया के बारे में जागरूक होना चाहिए। 4. कृपया मुझे सूक्ष्म परियोजना की तकनीक समझाएं। मैं वसीयत से पेरिस जाना चाहूँगा। आप जो हमेशा अनैच्छिक और अचेतन तरीके से करते हैं, स्वैच्छिक और सचेत तरीके से करना सीखें। आपने हमेशा अपने आप को सूक्ष्म रूप से प्रक्षेपित किया है, क्योंकि सभी आत्माएं शरीर छोड़ देती हैं, दुर्भाग्य से बेहोशी में, उस समय जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है। तो वही काम करें, लेकिन स्वैच्छिक और सचेत तरीके से। मैं दोहराता हूँ, जब आप नींद से संबंधित उस आलस्य की स्थिति को महसूस करने लगे, जब आपको नींद आने लगे, तो अपने आप को एक सूक्ष्म और वाष्पशील भूत की तरह समझें। सोचो कि तुम अपना शरीर छोड़ने जा रहे हो। समझे कि आप शरीर नहीं हैं। समझे कि आप एक आत्मा हैं। इस प्रकार अपने आप को आत्मा के रूप में महसूस करें और फिर सहजता और विनम्रता के साथ, जैसे ही आत्माएं उठती हैं, अपने बिस्तर से उठें। जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वो ठोस ढंग से करना चाहिए। यह सोचने की बात नहीं है, बल्कि कार्यों की है। फिर जैसे ही आप उठें, वातावरण में तैरने के दृढ़ इरादे से अपने शयन कक्ष में एक छोटी सी छलांग लगाएं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि आप तैरते हैं, तो इसका कारण यह है कि आप पहले से ही अपने भौतिक शरीर से बाहर हैं। तब आप अपने शयन कक्ष को छोड़कर वातावरण में तैर सकते हैं। फिर आप पेरिस, लंदन या जहां चाहे वहां जा सकते हैं। हालांकि यदि आप तैरते नहीं हैं, तो इसका कारण यह है कि आप अभी अभी अपने भौतिक शरीर के साथ अपने बिस्तर से उठे हैं। यदि ऐसा होता है, तो फिर से अपने बिस्तर पर जाएं और प्रयोग दोहराएं। 5. तैरते समय क्या भौतिक शरीर बिस्तर में रहता है? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे समझें। सुनो, यह स्पष्ट है कि यदि आप आसपास के वातावरण में तैरते हैं, तो इसका कारण यह है कि आप अपने भौतिक शरीर से बाहर हैं। इस ठोस मामले में आपको यह समझना चाहिए कि आपका शरीर बिस्तर पर छोड़ दिया गया है और आप आत्मा के रूप में शरीर के बाहर और बिस्तर से दूर हैं। 6. जब कोई तैरता है तो उसे सोचना चाहिए कि वो एक निश्चित स्थान की यात्रा करता है। मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि यह सोचने की बात नहीं है, बल्कि करने की है, जो अलग है। उदाहरण के लिए, मैं आपको उस कुर्सी पर बैठे हुए देखता हूँ। इस प्रकार, यदि आप सोचते हैं कि आप उस कुर्सी से उठकर सड़क पर जा रहे हैं, लेकिन आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि आप उस कुर्सी पर बैठे रहेंगे। इसलिए कार्रवाई की जरूरत है। क्या आप मुझे समझते हैं? 7. मुझे गनोसिस के बारे में यही पसंद है। यहाँ वो सब कुछ जो मुझे समझ में नहीं आता, मुझे स्पष्ट रूप से समझाया गया है। समेल ऑन वेर, बिल्कुल। हमें हर चीज में सटीकता पसंद है। 8.
क्या आप हमारे लिए इच्छा पर सूक्ष्म प्रक्षेपण का एक ठोस मामला बता सकते हैं? बड़ी प्रसन्नता के साथ, प्रतिष्ठित युवती। मैं आपके लिए एक व्यक्तिगत मामला सुनाता हूँ। मैं आपको अपना पहला सूक्ष्म प्रक्षेपण बताना चाहता हूँ। मैं तब भी बहुत छोटा था जब मैंने अपनी इच्छा से खुद को सूक्ष्म प्रोजेक्ट करने का संकल्प लिया। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मैंने अपनी नींद की प्रक्रिया पर बहुत ध्यान दिया था। इस प्रकार जब मैंने खुद को जागरण और स्वप्न के बीच संक्रमण की उस अवस्था में महसूस किया, तो मैंने समझदारी से काम लिया। मैंने खुद को यह सोचने के लिए तैयार नहीं किया कि मैं सूक्ष्म प्रक्षेपित होने जा रहा हूँ, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अगर मैं इसके बारे में सोच रहा होता तो मैं लंबे समय तक प्रयोग नहीं करता। मैं दोहराता हूँ, मैंने अभिनय किया। मैं अपने बिस्तर से बड़ी सहजता से उठा, और ऐसा करते समय आत्मा और शरीर के बीच एक बहुत ही स्वाभाविक अलगाव हुआ। आत्मा बाहर रह गई और शरीर पलंग पर सोया रहा। मैं अपने घर से सहज और स्पष्ट तरीके से निकला और फिर एक सुनसान गली में चला गया। मैं गली के अगले कोने पर रुक गया। कुछ क्षणों के लिए मैंने सोचा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तब मैंने यूरोप जाने का निश्चय किया। यह स्पष्ट है कि मुझे अटलांटिक महासागर के पानी पर चढ़ना था। इस प्रकार प्रकाशमान अंतरिक्ष में अद्भुत रूप से तैरते हुए मैं एक ऐसी खुशी से भर गया जो मनुष्य के लिए अकल्पनीय है, और अंत में मैं पेरिस शहर में आ गया। इस प्रकार चलना, या बेहतर कहा जाए, उस चमकदार वातावरण में तैरते हुए मुझे सहज रूप से एक घर में प्रवेश करने की आवश्यकता महसूस हुई। मुझे उस घर में प्रवेश करने का पछतावा नहीं है, क्योंकि उस हवेली के भीतर मुझे एक दीक्षा मिली थी जिसे मैं पुराने पुनर्जन्मों में जानता था। वो भी अपने शरीर के बाहर था। मैंने निश्चय किया कि उसका शरीर बिछौने पर सो रहा है, और उसके पास मैंने एक स्त्री और 2 बालक देखे जो उसके साथ सोए थे। मैं समझ गया कि ये उसकी पत्नी और बच्चे थे। मैंने अपने दोस्त और उसकी पत्नी की आत्मा को प्यार से नमस्कार किया, जो उसके शरीर के बाहर भी थी। यह कहना भी अप्रासंगिक नहीं है कि जैसे बच्चे भी सो रहे थे, उनकी आत्माएं उनके शरीर के बाहर थीं। मेरी असामान्य उपस्थिति से वे शिशु आत्माएं डरने लगीं। तब मुझे उन भयभीत आत्माओं के अपने अपने शरीर में लौटने से बचने के लिए पीछे हटने की आवश्यकता समझ में आई। निस्संदेह अगर ऐसा हुआ होता तो बच्चे बिस्तर पर रोते और रोने वाले मेरे दोस्त और उसकी पत्नी को जगा देते, तो बातचीत बंद हो जाती, क्योंकि मेरे दोस्त और उसकी पत्नी की भी आत्मा होती हड्डी और मांस के अपने अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए मजबूर। दरअसल मैं यह सब 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में समझ गया था। इस प्रकार इस समस्या से बचने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया कि मेरा दोस्त घर छोड़कर मेरे साथ पेरिस की सड़कों पर चले। जब उन्होंने स्वीकार किया तो मेरी खुशी बहुत अच्छी थी। इस प्रकार हम एक साथ उस महान शहर की सड़कों से गुजरे। मैंने उसे मार्ग पर लौटने, प्रकाश के मार्ग में प्रवेश करने की सलाह भी दी। मैंने यह भी प्रस्ताव दिया कि हम जर्मनी में एक अद्भुत मंदिर की यात्रा करें। लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे मित्र ने यह कहते हुए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपना ध्यान व्यवहारिक जीवन की समस्याओं पर केंद्रित किया था, क्योंकि उसका जीवन साथी और बच्चे थे आदि। फिर मैंने उस दीक्षा को विदाई दी और वायुमंडल में उड़ते हुए मैं बड़ी दीवारों के ऊपर से गुजरा और फिर एक राजमार्ग पर घुमावदार रास्तों से, जब तक कि मैं एक अद्भुत मंदिर में नहीं पहुंचा, तब तक चढ़ता रहा। उस अभयारण्य के सामने मैंने विभिन्न राष्ट्रीयताओं की कई आत्माएं देखी, जो लोग अपनी नींद के घंटों के दौरान अपने घने शरीर से वहां पहुंचने के लिए भाग गए थे। तो वे सभी लोग अलग अलग समूहों में एकजुट होकर एक साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ब्रह्मांड, कानूनों, पुनर्जन्म और कर्म, जीवन और मृत्यु के रहस्यों आदि के बारे में बात की। मैंने एक मित्र की तलाश की जो सूक्ष्म प्रक्षेपण में कुशल हो, लेकिन मुझे वो नहीं मिला।
फिर मैं मंदिर की दहलीज के पास पहुंचा और स्वादिष्ट फूलों से लदा एक उत्तम उद्यान देखा जिसमें एक मादक सुगंध निकल रही थी। इसकी गहराई पर सितारों के वैभव से प्रकाशित एक भव्य मंदिर का सिलहूट बाहर खड़ा था। मैं प्रवेश करना चाहता था, लेकिन अभिभावक ने हस्तक्षेप किया और मुझसे कहा, यह ज्ञान का मंदिर है, वापस लेना, अभी समय नहीं हुआ है। उनके आदेश का पालन करते हुए मैं दहलीज से बहुत दूर चले बिना एक निश्चित दूरी पर वापस चला गया। फिर मैंने खुद जांच की। मैंने अपने आध्यात्मिक हाथों और पैरों का अवलोकन किया और यहाँ तक मेरी हड्डियों और मांस के शरीर के हाथों और पैरों के साथ उनकी तुलना करने की विलासिता भी थी, जिसे मैंने लैटिन अमेरिका में छोड़ दिया था। एस्टैक की पवित्र भूमि बिस्तर पर सो रही थी। यह स्पष्ट है कि उन तुलनाओं के परिणाम ने मेरे भौतिक वाहन में तात्कालिक वापसी की शुरुआत की, जो बिस्तर में खर्राटे लेते हुए गहरी नींद में सोए थे। फिर चकित होकर मैं यह कहते हुए उठा, मैं ज्ञान के मंदिर में था। क्या खुशी, क्या खुशी! मैं आज भी उस पवित्र स्थान में जगमगा रही बेदाग सफेद रोशनी को नहीं भूल सकता। वस्तुतः वो प्रकाश किसी भौतिक दीपक से आता हुआ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं को सभी भागों से प्रक्षेपित करता था और किसी प्रकार की छाया नहीं बनाता था। 9. क्या किसी व्यक्ति के लिए उस स्थान को जाने बिना किसी स्थान की यात्रा करना संभव है? मैं उस दिव्य मंदिर में गया और फिर भी मैं उस स्थान को नहीं जानता था। मैं कह सकता था कि एक बेहतर टेलीपैथिक सेंस, या आपको यह बताना बेहतर है कि मेरी अपनी आत्मा ने मुझे वहां निर्देशित किया। 10. जब कोई स्वेच्छा से सूक्ष्म प्रक्षेपण करता है तो क्या कोई याद कर सकता है कि वो जागृत कहाँ गया था? यह स्पष्ट है कि यदि आपको याद नहीं है, तो इसका कारण यह है कि आपने अपनी इच्छा से सूक्ष्म परियोजना नहीं की। मुझे यह असंभव लगता है कि एक व्यक्ति जो स्वेच्छा से सूक्ष्म प्रोजेक्ट करता है, जो जानबूझकर शरीर छोड़ देता है, वो याद नहीं कर पाएगा कि उसने अपने शरीर के बाहर क्या देखा। उदाहरण के लिए, जब आप ऑफिस जाने के लिए अपना घर छोड़ते हैं और जल्द ही ऑफिस से अपने घर लौटते हैं, तो क्या आपको याद है कि आपने ऑफिस में क्या देखा, आपने जो काम किया और अपने बॉस की आज्ञाएं? 11. हाँ, जब मैं अपने घर लौटता हूँ तो मुझे वो सब कुछ याद आता है जो मैंने ऑफिस में किया था। तो फिर यह मामला भी कुछ ऐसा ही है। युवती, याद रखें कि आपका भौतिक शरीर हड्डियों और मांस का घर है। इस प्रकार यदि आप स्वेच्छा से उस घर को छोड़ते हैं तो आपको बहुत सी चीजें दिखाई देंगी, और यदि आप स्वेच्छा से लौटते हैं तो यह भी स्पष्ट है कि आपको वो सब कुछ याद रहेगा जो आपने देखा और सुना।